हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। आप चाहे 9th में हो, 10th, 11th या 12th में, सभी के लिए हिंदी ग्रामर काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके प्रीवियस वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में शिव कोचिंग क्लासेस पर स्टूडेंट, आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे हिंदी ग्रामर में। तो शुरू करते हैं संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। तो पहला है कि संस्मरण में क्या होता है, जो लेखक होता है स्टूडेंट किसी व्यक्ति के जीवन की घटना का वर्णन करता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति है और उसके जीवन की जो मुख्य घटना है उसका वर्णन कौन करता है, यदि लेखक है, मतलब जो उसके बारे में लिखता है। और जब रेखा चित्र की बात आता है स्टूडेंट, तो आप थोड़ा सा शब्द का अर्थ निकालें। रेखा चित्र मतलब कल्पना करके किसी रेखा का चित्र बना देना, रेखा चित्र कहलाता है। लेकिन संस्मरण यानी किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में पहले उसका अध्ययन करना, इसके बाद उसके बारे में लिखना। तो शब्द का अर्थ यहां से यह निकल कर आता है कि संस्मरण के आधार पर किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का मतलब वर्णन करना क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। लेकिन वहीं पे स्टूडेंट या तो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का आकर्षण ढंग से चित्रात्मक वर्णन कर देना ही क्या कहलाता है, रेखा चित्र। मतलब स्टूडेंट रेखा चित्र जब हम लिखते हैं तो या तो कोई व्यक्ति हो सकता है या किसी भी घटना के बारे में हम वहां पर वर्णन कर सकते हैं। लेकिन संस्मरण एक किसी विशेष व्यक्ति पर आधारित विशेष घटना का ही हम वर्णन करते हैं। क्लियर है। तो संस्मरण में किसी विशेष व्यक्ति का विशेष घटना का वर्णन किया जाता है, जबकि रेखा चित्र में स्टूडेंट व्यक्ति या वस्तु के रेखा चित्र से संबंधित कहने मतलब आकर्षण ढंग से चित्रात्मक वर्णन किया जाता है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा देखते हैं, संस्मरण वास्तविक होता है, मतलब किसी व्यक्ति की विशेष घटना यानी 100% श्योर घटना होता है स्टूडेंट। लेकिन रेखा चित्र ऐसा नहीं हो सकता। वास्तविक यदि किसी व्यक्ति के बारे में है तो थोड़ा सा विस्तृत है तो वास्तविक हो सकता है। लेकिन यदि किसी घटना को हम स्वेच्छा से काल्पनिक तौर से लिख रहे हैं तो स्टूडेंट वो काल्पनिक भी हो सकता है। यानी संस्मरण 100% श्योर किसी व्यक्ति के किसी विशेष घटना पर आधारित होता है, यानी वो वास्तविक होता है। लेकिन रेखा चित्र काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी लेखक है अपने से कल्पना करके कोई कहानी लिख सकता है, लेकिन संस्मरण में ऐसा नहीं होता। किसी जीवन या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ही आप लिख सकते हैं। ठीक है। संस्मरण संक्षिप्त होता है, मतलब एक व्यक्ति के बारे में आपने लिख दिया किसी घटना का तथ्य, तो संस्मरण क्या होता है, संक्षिप्त यानी छोटा रूप होता है। जबकि स्टूडेंट रेखा चित्र होता है विस्तृत वर्णन होता है। यानी कोई भी घटना लेकर चले आप, मान लीजिए आप खुद कल्पना किए कि एक राजा से संबंधित उसके विभिन्न प्रकार के है ना सैनिक, उसके विभिन्न प्रकार के मंत्रियां है ना, जो भी स्टूडेंट उसके संपूर्ण कथा यानी जो भी उसके राज्य में घटना घटित हो रहा है, उसकी शासन व्यवस्था क्या है, कैसी है, तो सब कुछ वहां पर लिखा जाता है। तो रेखा चित्र थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है, क्योंकि ये काल्पनिक भी हो सकता है। और यदि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में भी लिखते हैं तो विभिन्न पहलुओं का वहां पर है ना चित्रण किया जाता है। लेकिन प्यारे भाइयों संस्मरण में ऐसा नहीं होता। संस्मरण में किसी व्यक्ति के विशेष घटना का ही वर्णन किया जाता है। इसलिए कहते हैं संस्मरण जो होता है संक्षिप्त होता है, जबकि रेखा चित्र विस्तृत होता है। संस्मरण किसी महान पुरुष या किसी विशिष्ट घटना से संबंधित होता है, जबकि रेखा चित्र किसी भी साधारण विषय पर लिखा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, शब्द का अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन पेपर में कितने अंक पूछे जाते हैं, 3 या 4 अंक, तो आपको 4 अंतर बनाना पड़ता है। इसलिए स्टूडेंट इसको सुव्यवस्थित ढंग से 4 अंतर बनाकर आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो हिंदी ग्रामर के जितने भी डिफरेंस हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो प्लीज यार चैनल में जाकर प्लेलिस्ट विजिट करें, सभी अंतर को पढ़ें, आपके जीवन तक के लिए काम आएगा स्टूडेंट। आपके है ना, चाहे आप किसी भी क्लास में, 9th में तो 10th में काम आएगा, 10th में तो 11th में, 12th में, हर क्लास में काम आता है। यहां तक कि स्टूडेंट यदि आप कॉलेज कर रहे हैं वहां पर भी यदि हिंदी सब्जेक्ट तो रहता कंपलसरी, तो वहां पर भी प्यारे भाइयों ये हिंदी ग्रामर बदले नहीं जाते। हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर की बात करें कभी बदलता नहीं है, जो प्रीवियस होता है वही होता है स्टूडेंट। इसलिए ग्रामर पोर्शन तो यार किसी भी क्लास में है आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए मिलते रहेंगे स्टूडेंट। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।